ग्रेटेस्ट इंटीजर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ये ब्रैकेट ऑफ 2 sin x dx दिया गया है, वेयर ब्रैकेट इज GIF फंक्शन दिया गया है, और लिमिट दी गई 0 से 2 पाई। तो जब भी आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया गया है और ब्रैकेट का भी यूज़ किया गया है, तो आपको मालूम है ब्रैकेट जो होते हैं वो इंटीजर पे ब्रेक होते हैं। कहाँ ब्रेक होते हैं बेटा? इंटीजर्स पे ब्रेक होते हैं। तो ब्रैकेट जब इंटीजर्स पे ब्रेक होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आ गया। अब इसको इंटीजर पे कैसे ब्रेक करें, ठीक है ना। तो आपको कुछ फिक्स वैल्यूज तो पता है, जैसे साइन एक्स के अगर 1/2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन सभी जगह के लिए पॉसिबल होता नहीं है, थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आते हैं नहीं आते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए ग्राफ्स का ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो काम बन जाएगा आपका, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, और बहुत आसान तरीका है जो हम बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, और तो कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा ग्राफ जो होगा थोड़ा, तो हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है 2 sin x का, और लिमिट जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। तो 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है, समझिएगा इसे। तो 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ है, और ये हमने थोड़ा सा ऊपर तक दिखा दिया है, और ये मान दिया है कि 2 sin x है, ठीक है ना। ये 0 हो गया, और ये हो गया पाई, और ये हो गया 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ है, और इसकी अपर लिमिट जो है, ध्यान से देखिएगा, तो ये अपर लिमिट है वो 2 है, क्योंकि हमने क्या किया है, 2 sin x है। तो क्या होगा, 2 से -2 के बीच की इसकी लाइन आएगी। ये लाइन क्या आ गई, ये लाइन हो गई y = -2 हो गई, और ये y = 2 है। तो हमने क्या किया कि 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 2 तक गया। ये पॉइंट जो है वो π/2 होगा, आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हो गया π/2, और इसी टाइप से ये वैल्यू अगर देखेंगे तो ये वैल्यू होगी 3π/2, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 3π/2 होगी। ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो ये हो गया 3π/2। ओके, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई आपको। तो हमें क्या करना हो, ब्रैकेट को इंटीजर में ब्रेक करना होता है 0 से 2 पाई के बीच में। तो देखिए 0 से 2 के बीच का एक इंटीजर आएगा, y = 1 आएगा, तो y = आप 1 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये y = आपने क्या कर दिया, y = 1 लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया y = 1 हो गया। सिमिलर मैनर y = -1 लाइन भी आ जाएगी, क्योंकि 0 से -2 के बीच में है, तो यहाँ पे एक लाइन आपके पास आएगी, y = -2 आ जाएगी। ब्रैकेट के ग्राफ का कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि जब भी इंटीजर पॉइंट जो होता है जहाँ पे ब्रेक करता है, जैसे ये y = 1 है, तो ये जो ग्राफ है ध्यान से देखिएगा, ये 0 से 1 के बीच का ग्राफ है, यहाँ पे कट किया है। तो 0 से 1 के बीच का जो ग्राफ होता है उसका प्रोजेक्शन बन जाता है बेटा, देखो ध्यान से, ये हो जाता है 1। तो 0 से 1 के बीच का जो ग्राफ होगा उसका प्रोजेक्शन जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो 0 पे जाएगा। कहाँ चला जाएगा, वो 0 पे जाएगा। तो हम इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ चला गया, 0 पे चला गया, 0 से 1 के बीच का, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर में करने की कोशिश करता हूँ। ये जो 1 से 2 के बीच का हिस्सा है, 1 से 2 के बीच का हिस्सा है, उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, मतलब उसका जो ब्रैकेट बनेगा, वो ब्रैकेट कहाँ बनेगा, वो 1 पे बनेगा। तो ये 1 आ जाएगा, ये हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। ये कट कर दिया इसने, यहाँ पे कट कर दिया। अगेन देखिएगा, इसके आगे का जो पार्ट है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट क्या है बेटा, 0 से 1 के बीच का है, और 0 से 1 के बीच का ब्रैकेट क्या होता है बेटा, वो होता है 0। तो हमने इसको 0 कर दिया, यहाँ तक की भी बात हो गई, ठीक है ना। इस लाइन के थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि समझ में आएगा आपके पास। और बात हो रही है कि अब ये 0 से ये पाई से, मतलब x तो पाई है यहाँ पे, लेकिन y की वैल्यू 0 है। 0 से लेके 1 तक की बात हो रही है, ठीक है ना। 0 से लेके 1 तक की बात, 0 से 1 तक का जो -1 है, तो 0 से माइनस, यहाँ पे -1 लिखना था मुझे, तो 0 से -1 है, 0 से -1 तक का प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा बेटा, वो -1 पे जाएगा, ठीक है। ये हिस्सा आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, ये जो ग्राफ है, ये हिस्सा, इस ग्राफ का जो पार्ट है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, जो दिस पार्ट विच इज लाई बिटवीन -2 to -1 दिया गया है। तो -2 से -1 के बीच का जो ब्रैकेट बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो -1 पे बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, -1 हो गया। कहाँ बन जाएगा, -2 पे,
ये y इक्वल टू -2 बेटा, y इक्वल टू -2 पर बन जाएगा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कट किया इसे। अब ये जो ग्राफ है, ये जो पार्ट है, ये जो ग्राफ का पार्ट है वो है -1 से 0 के बीच का, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बन जाएगा, -1 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पे मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, ये रेड लाइंस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये जो रेड लाइंस प्लॉट की गई हैं, दैट इज अ दिस रेड लाइंस डिफाइंड एज अ ब्रैकेट ऑफ 2 sin x। ये 2 sin x को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर ये 2 sin x को ड्रॉ कर दी तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन का मतलब आपको पता है कि एरिया होता है, लेकिन जो x एक्सिस के ऊपर का हिस्सा होगा, x एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है, वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट आपके पास ये है, x एक्सिस के ऊपर का पार्ट, दिस वन पार्ट, ठीक है ना। x एक्सिस के नीचे का हिस्सा एक आपको ये दिख रहा है, इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएगा, एक हिस्सा आपको ये दिख जाएगा, ये पूरा हिस्सा, ठीक है ना, और दूसरा ये हिस्सा दिख जाएगा, ठीक है ना। इस सबके अगर टोटल एरिया निकाल दी जाए तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा y इक्वल टू 1 लाइन कट कर रही है 2 sin x को, तो हमें इसके पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं। 2 sin x को y इक्वल टू 1 लाइन कट कर दी तो ऑब्वियस सी बात है sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/2 आ जाएगी। सो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/6 आएगी, और पाई माइनस π/6 भी आएगी। ये पॉइंट भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये π/6 और पाई माइनस π/6 का मतलब हो गया 5π/6 हो गया। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ से, ये जो हिस्सा है ध्यान से देखिएगा, ये पाई से अगर हम आगे जा रहे हैं यहाँ पर, तो अगेन किसने कट किया, -1 ने कट किया है। तो -1 ने कट किया है तो 2 sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 2 sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसका मतलब है sin x की वैल्यू जो हो गई माइनस का 1/2 हो गई, और -1/2 कब होता है बेटा, पाई प्लस π/6 पे होता है। तो ये पाई प्लस π/6 का मतलब हो गया, ये हो गया 7π/6 हो गया। सिमिलर मैनर यहाँ पे कट किया इसने -1 को, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2π माइनस π/6 मतलब होगा 11π/6 हो जाएगा। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, सारे पॉइंट्स हमने निकाल दिए। अब क्या करना होता है, अब इस रेक्टेंगल को देखिए बेटा, इसकी हाइट कितनी है, इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, 1 है, और विड्थ देख लीजिए। तो हम लोग अगर इसका आंसर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें तो देखिएगा, इसकी विड्थ है, यहाँ से देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपके पास था 5π/6, ठीक है, 5π/6 माइनस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास π/6 का, और इसकी हाइट है 1। तो क्योंकि रेक्टेंगल बना हुआ है तो विड्थ इंटू हाइट हो जाएगा। माइनस माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ आपको पता है कि एक्स एक्सिस के जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। और देखिएगा ध्यान से, 0 से पाई के बीच जो एरिया है वो 0 है, और 5π/6 से लेकर के पाई तक के बीच की भी एरिया 0, क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस हो रहा है ये लाइन। ओके, अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे भी जो गैप है, ये गैप कितना है बेटा, अगर देखा जाए इस गैप को तो ये क्या है, ये 7π/6 का गैप है। 7π/6 माइनस का पाई मतलब 7π/6 माइनस का पाई है, और इंटू में इसकी हाइट अगर देखी जाए तो 1 है। मैंने माइनस पहले से कर दिया इसलिए हमने डायरेक्ट इसकी हाइट को 1 ले लिया है, प्लस अब देखा जाए इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट क्या थी बेटा, y इक्वल टू 2 थी, और विथ देख लेते बेटा 11π/6 माइनस का 7π/6 है। ओके, प्लस अब इसको देख लेते हैं कि 2π से लेकर के 11π/6 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2π से लेकर के 11π/6 है, माइनस कर दिया, इंटू इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट तो 1 है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, केवल एरिया के बारे में बात करें बेटा। ये जो एरिया अगर आपने निकालना सीख लिया ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ये एरिया निकाल लिया हमने, इस एरिया को निकाला, फिर हमने ये एरिया निकाली है, ठीक है ना, ये एरिया निकाल दिए है, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना, ये एरिया निकाला ये, और देन ये एरिया के बारे में बात की। यहाँ तक की बात अगर हो गई है तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत आसान सी चीज़ हो गई। देखिए अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट आपको दिखता मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिल जाएगा, अब देखिए 5π/6 माइनस,
हाँ, तो ये बात तो समझ में आई गई है। तो अब क्या करना है, सीधी सी बात है, अब वो क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 5π/6 माइनस का π/6 कितना हो गया, 4π/6 हो गया माइनस। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये π/6 हो गया, प्लस देख लेते हैं 11 माइनस का 7 कितना होगा, 4π/6 होगा इंटू 2 4π/3 हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 7 4π/6, ठीक है। और प्लस का अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना हो जाएगा 6 12 माइनस 11 π/6 हो जाएगा। तो ये जो हो गया ये एक्चुअल में 2π/3 हो गया, चलेगा। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये माइनस का 2π/6 है, या मतलब π/3 है, π/3 है, और माइनस का ये 4π/3 है। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखो सीधी सी बात है, माइनस का ये पाई हो जाएगा, -2 माइनस पाई, तो ये हो गया माइनस का पाई, और माइनस का 4π/3 हो गया। देखो कुछ ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, तो ये जो होना चाहिए π/3, सॉरी ये जो होगा ये माइनस का π/3 होगा, गलत हो गया, ये ऐड कर दिया मैंने, तो 2π माइनस π/3 होगा बेटा, ये प्लस का π/3 होगा, मतलब ये हो गया माइनस का 3π/3 हो गया, और इसकी वैल्यू होगी माइनस का पाई। तो इस टाइप से आपका इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आपको सारा का सारा काम जो होता है वो एरिया पे ही डिपेंड करना होता है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाता, यही क्वेश्चन हमने कुछ ऐसा लिखा होता कि भाई बताइए कि इंटीग्रेशन जो है 0 से पाई दे दिया जाता, और आपसे कहा जाता ब्रैकेट ऑफ 2 sin x दे दिया जाता और dx दे दिया जाता। तो इसका मतलब क्या होता, आपके पास जो हिस्सा था ऊपर वाला 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच का हिस्सा ये है, और ये आधा केवल, मतलब ये आना चाहिए, ठीक है ना, ये हिस्सा आना चाहिए था, मतलब क्या आना चाहिए था 2π/3। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या लिख सकते थे 2π/3, 4π/6 था ना, तो हमने क्या लिख दिया बेटा 2π/3 लिख दिया, क्या लिख दिया 2π/3 लिख दिया। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से लिखा होता कि भाई बताइए, सॉरी π/2 से लेकर के अगर आपसे कहा जाता 3π/2 है और ब्रैकेट के अंदर 2 sin x dx है, ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए। तो π/2 से लेकर 3π/2 तक, अब आप खुद कैलकुलेट करके सोचिए कि इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी। π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच की बात की, यहाँ तक के बारे में बात की गई है, यहाँ तक की बात की गई है, इसके बारे में यहाँ तक, ये हिस्सा, ठीक है। तो π/2 मतलब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, ऑब्वियस सी बात है ये हिस्सा जो होगा इसका आधा होगा। अब जैसे ये 2π/3 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया, ऊपर का हिस्सा जो हो गया वो π/3 हो गया, क्या देखा π/3 हो गया, और माइनस का। अब बात करते हैं नीचे के हिस्से की, थोड़ा सा जो निगेटिव वाले का हिस्सा है। निगेटिव वाले केस में कौन सा लेना है आपको, ये लेना है और ये लेना है, आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा लेना है। तो ये हिस्सा की वैल्यू क्या है, इस हिस्से की वैल्यू है दिस वन, मतलब π/6 है, ठीक है ना, π/6 है। और ये जो पार्ट है इसका आधा कर दीजिए, मतलब ये 2 टाइम्स लिख दिया है ना, तो अब इससे बात है क्या करना है आपको, आधा कर देना है, तो ये काम बन जाएगा तभी। तो अगर आधा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 2π/3 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या आ गई, ये π/6 प्लस का π/3, ध्यान से देखिएगा, π/6 प्लस का इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 2π/3, ओके, π/6 प्लस 2π/3। तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो π/6 ये होगा π/6 और प्लस का 2π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, माइनस का π/3 आ जाएगा, माइनस π/6 और माइनस का π/3 हो गया। तो मुझे लगता है कि वैल्यू आ जानी चाहिए माइनस का 3π/6, सही है, क्योंकि 6 कर दिया तो माइनस 3π, मतलब ये वैल्यू आ गई माइनस का π/2 आ गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको आइडिया तो समझ में आ ही गया है कि सारे के सारे क्वेश्चंस किससे आएंगे, ग्राफ से ही आएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका होता है ये, अगर इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान सा तरीका है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ग्राफिकली सोचिएगा बेटा, इसको ग्राफिकली बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं,
ठीक है, ठीक है। बात करेंगे हम लोग इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के लिए, एडवांस के लिए। तो अगर आप करते हैं तो आपको इन्जॉय भी होगा, मतलब मज़ा भी आएगी आपको, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।